आप भी हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं? क्या भावनाएं आपका कंट्रोल ले लेती हैं? इस वीडियो में जानिए इमोशनल कंट्रोल के 6 पावरफुल तरीके जो आपको अंदर से मजबूत बनाएंगे। सीखिए कैसे अपने गुस्से, दुख, डर और तनाव को सही दिशा मोड़ें। इंसान एक भावनात्मक प्राणी है। हमारी भावनाएं गुस्सा, दुख, खुशी, डर, घृणा, ये प्यार हमारे जीवन को रंगीन बनाती हैं। लेकिन भावनाएं हमारे सोचने और निर्णय लेने की शक्ति को प्रभावित करती हैं। भावनाओं पर काबू पाना कोई एक रात का काम नहीं है, बल्कि यह प्रक्रिया है, एक कला है जिसे समझदारी, धैर्य और अभ्यास से सीखा जा सकता है। यहाँ हम बात करेंगे 6 ऐसे पावरफुल तरीकों की जो आपकी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझने और नियंत्रित करने में मदद करेंगे। सबसे पहले भावनाओं को पहचानिए। अवेयरनेस इज पावर। भावनाओं पर नियंत्रण पाने की पहली सीढ़ी है उन्हें पहचानना। जब आप किसी स्थिति में भावनात्मक होते हैं, जैसे कि गुस्सा आना, दिल टूटना या असहाय महसूस करना, तो सबसे पहले ठहर कर सोचिए, मैं इस वक्त क्या महसूस कर रहा हूँ। आप जितना स्पष्ट रूप से अपनी भावनाओं को पहचानेंगे, उतना ही आप उन्हें समझ पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप बार बार चिड़चिड़े हो रहे हैं, तो हो सकता है उसके पीछे थकान या उपेक्षा की भावना हो। अपनी भावनाओं को एक नाम देना, जैसे मैं दुखी हूँ या मैं डर रहा हूँ, उसे संभालने का पहला कदम होता है। दूसरा, रिएक्शन से पहले रुकिए। अक्सर हम गुस्से या तनाव में आकर ऐसा कुछ बोल या कर देते हैं जिसका पछतावा बाद में होता है। इसलिए जब भी भावनाएं हावी होने लगे, खुद से कहिए, रुको, कुछ सेकंड रुकना, तब कुछ गहरी सांसें लेना और फिर प्रतिक्रिया देना आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। यह स्टॉप ब्रीथ रिस्पॉन्स टेक्निक आपकी भावनाओं को सही डायरेक्शन देती है। आप रिएक्शन से शिफ्ट होकर रिस्पॉन्स की ओर बढ़ते हैं, जिससे आपके फैसले ज़्यादा संतुलित होते हैं। तीसरा, अपनी सोच को चुनौती दें। हमारी भावनाएं हमारी सोच से जुड़ी होती हैं। अगर कोई आपको नज़रअंदाज करता है, तो आपकी सोच होती है उसे मेरी परवाह नहीं है, जबकि हकीकत ये भी हो सकती है कि वो व्यक्ति खुद परेशान हो। इसलिए अपनी सोच को चुनौती देना सीखिए। खुद से पूछिए, क्या मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ? क्या मेरी सोच में कोई नकारात्मक पूर्वाग्रह है? क्या कोई दूसरा पॉजिटिव एंगल भी हो सकता है? यह सोचने का तरीका बदलने की कला है। जब आप अपनी सोच बदलते हैं, तो भावनाओं पर आपका नियंत्रण भी मजबूत होता है। चौथा, अपनी ऊर्जा को बाहर निकालें। भावनाओं को दबाना ठीक नहीं होता, यह अंदर ही अंदर आपको तोड़ता है। इसलिए अपनी भावनात्मक ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए। गुस्से को निकालने के लिए वर्कआउट करें, दौड़ लगाएं या पंचिंग बैग पर मुक्के मारिए। दुख में कुछ लिखिए, दोहराइए या अपने करीबी से बात कीजिए। चिंता को कम करने के लिए ध्यान या मेडिटेशन या प्राणायाम कीजिए। भावनाएं ऊर्जा हैं और आप उन्हें सही चैनल में बहा दें, वे आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, बल्कि आपको मजबूत बनाएंगी। डायरी लिखने की आदत डालें। जब भी आप भावनात्मक महसूस करें, एक डायरी या नोटबुक निकालिए और लिख डालिए कि क्या आप महसूस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और इसका कारण क्या है, क्या हो सकता है। जब आप अपने भावनात्मक अनुभव को शब्दों में ढालते हैं, तो वह बोझ हल्का लगने लगता है। साथ ही इससे आप पैटर्न भी पहचान सकते हैं, जैसे किस चीज़ से आपको बार बार गुस्सा आता है या कौन से पल में आप सबसे ज़्यादा चिंतित रहते हैं। छठा, खुद को क्षमा करना और दूसरों को माफ़ करना सीखिए। अक्सर हम बीते हुए अनुभवों की भावनात्मक कैद में फंसे रहते हैं। किसी का कहा बुरा लग गया, किसी ने धोखा दे दिया या खुद से कोई बड़ी गलती हो गई। हम उन भावनाओं को पकड़कर बैठे रहते हैं, मगर सच ये है, माफ़ करना आपके लिए ज़रूरी है, सामने वाले के लिए नहीं। खुद को माफ़ करना गिल्ट से बाहर निकलने का रास्ता है और दूसरों को माफ़ करना दिल की शांति पाने का रास्ता। जब आप दिल से माफ़ करते हैं, तो आप अंदर से हल्के होते हैं और आपके पास भावनाओं को संभालने से ज़्यादा जगह होती है।
भावनाओं पर काबू पाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसके लिए अभ्यास और धैर्य की ज़रूरत होती है। यह कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है कि आप इमोशंस को पहचानते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं और फिर उन्हें संतुलित तरीके से व्यक्त करते हैं। हर इंसान कभी न कभी भावनाओं में बह जाता है, मगर फ़र्क वही होता है जो उस बहाव से बाहर निकलकर खुद पर काबू पाना सीख जाता है। आप भी वह इंसान बन सकते हैं, बस शुरू कीजिए और आज से करिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।